आवाज सेनापति के राजमहल तक आ रही है। आयो मालिक। ना जाने जिस दिन से मेरी मोड़ंगर वाली मैंने आवेश में आकर अपने घर से निकाल दिया, सारा अस्त्र, सारा शस्त्र और सारा वस्त्र रखकर मैं इस शोक भवन में बैठकर और आश रास्ते को निहारता रहता हूं, कहीं निकलता नहीं हूं। देख रहा हूं सेनापति आवाज लगा रहा है, चलकर मैं देखता हूं। कौन है? कारण से सेनापति प्रभु जी चेनता मर छयो रुदले खिला हो महोबा में। सेनापति हाँ मालिक। क्या बात है जो राजमहल तक तुम्हारा आवाज गूंज उठा और मैंने शोक भवन में बैठकर बस मन ही मन कुछ सोच रहा था कि जिस दिन से मेरी मोड़ंगर वाली चली गई, घर की मेरी लक्ष्मी चली गई, ना जाने सारा पितामड़ी खोलकर सारा अस्त्र शस्त्र रखकर
राजमहल से मैं दरवाजे तक नहीं आता हूं और आज तूने मुझे बुलाया, कौन सी मुसीबत पड़ गया तुम्हें? मालिक है भिखारी ले दुआर पर हकन बिकन काने छे। क्या? मालिक कपड़ा दिया और भोजन मांगे छे। दरबार में भिखारी आया है, ठीक है। आज मेरे दरबार में भिखारी, मैं बातें करता हूं उन भिखारी से जो कौन है? दसना हाथ जोड़ के बालक करिया मत रो बालक, मेरे दरबार में राजा छोड़ो। दसना हाथ जोड़ी गरिया पारना में आप बाबू सोन बालक मेरे दरबार में रोते हो, खेलरिया होया कि कानै छा बाबू हो, राजा दरबार में। हे राजा बालक मुझे बस थोड़ा सा भोजन और एक वस्त्र चाहिए, इसीलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। बालक धन्य है तुम्हारी माता और पिता जो इतना सुंदर पुत्र को जन्म देकर और तुम्हें मांगने के लिए बस्ती पर भेज दिया। बालक राजा एक बात आपसी को मैं कहूं। कहिए राजा। बालक मेरे पास कोई संतान नहीं है, क्या? ना तो एक पुत्र है ना तो एक पुत्री। जिस तरह से पानी के बिना मछली तड़पता है, ठीक उसी प्रकार मैं इस राज्य में तड़प रहा हूं। जब मैं दूसरे के आंगन में बच्चे को देखता हूं, अपने राजमहल से दूसरे के आंगन निकलता हूं, उस समय लगता है मैं मर चुका। तुम मेरे राज्य में रह जाओ, क्या? इस राज की आधा संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा और इस राज में तुम रहकर गुजर बसर करो। इस राज का तुम्हें मैं अधिकारी बना दूंगा। बालक नहीं नहीं राजा, मैं आपके पास नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे रास्ते को निहारती होगी। तुम मेरे पास नहीं रह सकता है। नहीं राजा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं यदि ऊपर वालों मुझ पर दया नहीं किया तो तुम तो मानव हो। तुम मानव होकर मुझ पर क्या दया कर सकते हो? मैं अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। कौन जाल मक्के चुग
चुक के आबयो हो गई छी प्रभु जी। आप मेरे पास मत रोइए राजा, मैं आपके पास नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे रास्ते को निहारती होगी जंगल में। ईश्वर क्या बालक हाँ राजा, ठीक है, अगर तुम इस राज में रहने के लिए नहीं चाहते हो, मैं बाल बच्ची के लिए तड़प रहा हूं, तो मैं तुम्हें वस्त्र और भोजन अवश्य दूंगा, क्योंकि संसार में सबसे महान वस्त्र और भोजन दान है, इससे बढ़कर कोई दान ही नहीं है। मैं देता हूं, सेनापति को आदेश करता हूं। हाँ मालिक। सेनापति जी मालिक। जाओ, राजमहल और वह मेरी मोड़ंगर वाली की जो वस्त्र है, जिस वस्त्र को देखकर लगता है रुदल मर जाएगा, और इस दिन प्रतिदिन मैं देखकर समझता हूं कि मेरी लक्ष्मी मेरे घर में है, आज दान करी देवई मत रोइए मालिक। आबयो वस्त्र के बाबू हो, वस्त्र दान कर भई, ये हो बालक के। सेनापति मालिक एगो बढ़िया है जे 500 टका वाला साड़ी जे छे, वो साड़ी में ना आवे जोड़ा दे देबे। नहीं नहीं, लाओ मेरी अर्धांगिनी की वह वस्त्र, मैं आज दान ही कर देता हूं, नहीं तो मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा। लाओ सेनापति, दे रहा हूं बालक तुम्हें वस्त्र। हाँ मालिक। और भोजन भी दान कर दूंगा तुम। थोड़ा सा भोजन भी चाहिए मालिक। लाओ सेनापति, आज जो मेरी लक्ष्मी घर से चली गई, ना जाने पत्नी किसी का क्यों नहीं हो, अपने पति की चरण के दुआ से संसार में जीती है। अपने मन की बात अपने पति से ही करते हैं, न जाने वह किससे बातें करती होगी। क्या करा ओ हरिया लगी, आबयो प्रभु जी। के करा ये देखी कर
अर्धांगनी। लो बालक, ये वस्त्र दे रहा हूं